हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि बायोकेमिस्ट्री यूनिट को लास्ट मोमेंट पर कैसे रिवाइज करें, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी आपका हो और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री यूनिट के, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सर हर बार क्वेश्चन पूछता ही है। तो मेक श्योर कि आपके ये टॉपिक क्लियर हो एग्जाम में जाने से पहले। अगर आपको लगता है फिर भी कि कहीं पर आप मतलब रिवीजन अच्छे से नहीं किया हुआ, रिवाइज आपने टॉपिक्स को नहीं किया है, तो अभी इतना इनफ टाइम है कि आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब भी देखो बायोकेमिस्ट्री यूनिट को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएगा सबसे पहले अमाइनो एसिड्स आते हैं। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में पता हो, ठीक है। अमाइनो एसिड में भी जो इंपॉर्टेंट रहता है उनकी क्लासिफिकेशन में भी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कौन कौन से, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स है ये आपको कंसेप्ट क्लैरिटी देंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तो नेचर पता होगा अमाइनो एसिड का, तो फिर ये बता पाओगे कि मतलब कौन से टाइप के अमाइनो एसिड प्रोटीन में कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्लियर हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है पीआई कंसेप्ट। पीआई का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट द पीआई ऑफ लाइसिन, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सिंपल आपको पी की वैल्यूज पता होना चाहिए, पी के वैल्यूज के साथ इजी क्या कर सकते हो, पीआई यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो पीआई कंसेप्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से भी क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट्स बनकर आती है, लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो फाई और साई की वैल्यूज पता हो और कहाँ पे ये वैल्यूज रहती है, कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये पता होना चाहिए। तो रामाचंद्रन प्लॉट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। इसके बाद फिर जैसे आप अमाइनो एसिड वाला पार्ट कंप्लीट करोगे, मतलब अमाइनो एसिड के बाद पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड के बाद रामाचंद्रन प्लॉट, तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आएगा प्रोटीन्स। आप प्रोटीन्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहता है, तो सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जैसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर वहाँ पर आता है, हेलिक्स में भी डिफरेंट टाइप के हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स का क्लियर हो, उनके डायमेंशंस क्लियर हो। डायमेंशंस में जैसे मतलब हेलिकल टर्न की लेंथ कितनी होगी या फिर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पर टर्न कितने होंगे, डायमेंशन से क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके अलावा कौन सा अमाइनो एसिड हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए मतलब बेसिकली प्रमोट करता है, या फिर कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हेलिकल ब्रेकर होते हैं, तो वो चीज पता होना चाहिए। हेलिक्स ब्रेकर अमाइनो एसिड्स के बारे में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा शीट्स आ जाती है और भी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, ये सब क्लियर हो। इसके बाद फिर थर्मोडायनामिक्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इसमें यहाँ पे पता हो कि प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होती है, प्रोटीन की फोल्डिंग में क्या क्या चेंजेस वहां पर आता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स क्या होगी यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट आता है मोटिव, फोल्ड एंड डोमेन। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जहां से स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है कि मोटिव, फोल्ड और डोमेन होती क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। जब आपका पूरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला पार्ट या प्रोटीन के स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो जाएगा, तो लास्ट में क्वाटनरी स्ट्रक्चर में जैसे हमारा हीमोग्लोबिन आ जाता है और टर्शियरी स्ट्रक्चर में मायोग्लोबिन आ जाता है। तो ये क्लियर हो, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का पूरा मतलब ग्राफ यहाँ पे कि हाइपरबोलिक कर्व किसका होगा, ठीक है, या फिर एस शेप कर्व किसका होगा, एलिस्टेरिक यहाँ पे प्रोटीन कौन सा होता है, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड कंप्लीट हुआ, अमाइनो एसिड जैसे कंप्लीट करोगे फिर प्रोटीन में ये पॉइंट्स मतलब ये वाले टॉपिक्स आपके क्लियर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है एंजाइम्स। अब ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा, जैसे प्रोटीन से क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो सर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि प्रोटीन से फेवरेट पार्ट होता है कि प्रोटीन से आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे होता है एंजाइम्स का। तो एंजाइम्स में भी एंजाइम काइनेटिक इंपॉर्टेंट है, मतलब इक्वेशन वहाँ पे फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होता है, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी वहां से आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है। एंजाइम एक्टिविटी में भी जैसे टर्नओवर नंबर क्या होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर कोई भी एंजाइम एफिशिएंट कब होगा, तो उसकी कौन सी एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तो वो एंजाइम एफिशिएंट वहां पर होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है एंजाइम इनहिबिशन होगा। एंजाइम इनहिबिशन में हम जैसे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इनहिबिशन करते हैं। रिवर्सिबल में भी फर्दर तीन टाइप की इनहिबिशन रहती है।
वो इनहिबिशन क्लियर हो। यहाँ से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, अल्फा के बेस्ड पर यहाँ पर होता है Km कब इंक्रीज कर रहा है, Km डिक्रीज कब कर रहा है, Vmax कांस्टेंट होगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो। इसके बाद एंजाइम में ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बायोएनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ से तो क्वेश्चन आता है, इसमें आपको थोड़ा सा मतलब इतना बेसिक पता होना चाहिए आप फ्री एनर्जी के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पता हो, कुछ फॉर्मुलेस वहाँ पर होता है, डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, इतना बेसिक आपको पता हो कि इनके फॉर्मुलाज वगैरह अप्लाई करना आता हो कि कहाँ पे इन्हें अप्लाई कर सकते हो, और मतलब इनके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है या फिर कुछ स्टेटमेंट से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी एक फेवरेट टॉपिक है सीए सर का, जहां से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मेटाबॉलिज्म में भी जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जैसे ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनहिबिटर्स जैसे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हम करते हैं, तो कौन कौन सा इनहिबिटर वहां पर होगा, वो कौन से कॉम्प्लेक्स को जाके इनहिबिट करता है, इनहिबिटर से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। डिफरेंट एंजाइम से क्वेश्चन बनते हैं, एंजाइम्स में रेगुलेटरी एंजाइम्स के कौन से स्टेप पे रेगुलेशन वहां पर होगी। तो जितने भी पाथवेज यहाँ पर है मेटाबॉलिज्म में, तो इंपॉर्टेंट है इनका यहाँ पे रेगुलेशन, ठीक है, कि रेगुलेशन किसके प्रेजेंस में इंक्रीज होगा या फिर किसके प्रेजेंस में इनहिबिशन यहाँ पर होगी। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस आ जाता है, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी सेम, इनके सिंथेसिस कैसे होती है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, ब्रांचिंग एंजाइम, डी ब्रांचिंग एंजाइम कौन कौन से होता है। एंड नेक्स्ट इसके बाद जो मेटाबॉलिज्म है, जो एक और अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है अभी, वो है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। तो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे प्यूरिन सिंथेसिस एंड पिरिमिडिन सिंथेसिस या फिर इनके डिग्रेडेशन का, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, बट उसके बाद अभी जो नेक्स्ट आएगा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म है, तो एक बार वो भी रिवाइज कर लेना। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के अलावा और जो नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म कर सकता हूँ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से भी क्योंकि सिंथेसिस कैसे होती है, डिग्रेडेशन कैसे होती है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो कार्बोहाइड्रेट ही है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तो करना ही करना है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड होगा, अमाइनो एसिड एक बार रिवाइज कर लेना कि मतलब वहां से हो सकता है क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकते। अब इसके बाद देखो जो लास्ट टॉपिक यहाँ पर है, लास्ट टॉपिक है यहाँ पे पीएच एंड बफर। अभी जो पीएच एंड बफर जो टॉपिक है ना, वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्योंकि पीएच को कैलकुलेट करने से क्वेश्चंस, मतलब पीएच को कैलकुलेट करने के लिए ना मतलब क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। बट अगर आपने पहले पीएच के बारे में पढ़ा हुआ है या फिर बफर्स के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है, तब ही इसको रिवाइज करना। अगर आपने पीएच का कंसेप्ट पहले नहीं किया हुआ तो अभी अगर आप करोगे तो कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा ऐसे भी होगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा आपको मतलब सेल्फ डाउट हो जाएगा कि मतलब आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो पीएच वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, टोटली न्यू टॉपिक है आपके लिए, तब इसे स्किप कर देना। अगर आपने पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पीएच वाला, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रखे हैं या फिर कॉन्फिडेंस है कि हाँ कि थोड़ा सा रिवीजन से, थोड़ी सी प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हो, तब इस टॉपिक को करना, अदरवाइज आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट थी यहाँ पे टॉपिक्स की। जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले ये ध्यान रखना कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर है या फिर नहीं है। अगर अभी भी किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट लगता है कि नहीं कि अभी रिवीजन बाकी है या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, इन टॉपिक्स को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो, अच्छे से इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में मतलब अगर आपने ये कर लिया तो आपके अराउंड मतलब आपकी 100% बायोकेमिस्ट्री में से 60 to 70% आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से क्लियर है, सारे टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से क्लियर किए हुए, कंसेप्ट आपका क्लियर है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम के लिए रिवीजन अपनी अच्छी रखिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।